बॉलीवुड इंडस्ट्री में आपने कई सारे खलनायकों को देखा होगा और उनकी खलनायकी आपको बेहद पसंद भी आई होगी और उन्हीं में से एक रहे हैं अमरीश पुरी, जिन्हें आज तक कोई भी नहीं भुला पाया। अमरीश पुरी साहब की बात करें तो इनके सामने बड़े से बड़ा हीरो फीका नजर आता था और जब ये गुस्से में डायलॉग डिलीवरी देते थे तो हीरो के भी पसीने छूट जाया करते थे। या साफ शब्दों में कहें कि अपने हर एक किरदार में पानी की तरह ढलने वाले अमरीश पुरी आज भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके किए गए यादगार पल आज भी तरोताजा है। साल 1932 में पैदा हुए अमरीश 5 भाई बहनों में चौथे नंबर के थे। शिमला में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अमरीश पुरी काम की तलाश में मुंबई आ गए। उस समय तक उनके बड़े भाई मदन पुरी बॉलीवुड में पहचान बना चुके थे। अमरीश पुरी मुंबई आए तो थे एक हीरो बनने के लिए, लेकिन बतौर हीरो वो किसी भी ऑडिशन में पास नहीं हो सके। जब उन्हें हीरो के रोल नहीं मिले तो उन्होंने एक बीमा कंपनी में नौकरी करनी शुरू कर दी, लेकिन अपने अभिनय के शौक को जिंदा रखने के लिए वो साथ में थिएटर भी किया करते थे, यानी स्ट्रगल उनका शुरू हो गया। उन्हें रंगमंच से बहुत ज्यादा लगाव था। बताते चले कि एक ऐसा समय आया था जब अटल बिहारी वाजपेयी और स्वर्गीय इंदिरा गांधी जैसी हस्तियां उनके नाटकों को देखा करती थीं। पद्म विभूषण रंगकर्मी अब्राहम अलकाजी से 1961 में हुई ऐतिहासिक मुलाकात ने उनके जीवन की दिशा ही बदल कर रख दी और जिसके बाद वो भारतीय रंगमंच के मशहूर कलाकार बन गए। करियर की अगर बात करें तो उनके करियर की शुरुआत 1960 में होती है। अमरीश पुरी ने 1960 के दशक में रंगमंच की दुनिया से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। उन्होंने सत्यदेव दुबे और गिरीश कर्नाड के लिखे नाटकों से प्रस्तुतियां दी। रंगमंच पर बेहतर प्रस्तुति के लिए उन्हें 1989 में संगीत नाटक अकादमी की तरफ से पुरस्कार दिया गया, जो उनके अभिनय करियर का पहला बड़ा पुरस्कार था। सन 1971 से अमरीश पुरी ने फिल्मी करियर की शुरुआत की। उनकी पहली फिल्म प्रेम पुजारी थी। अमरीश पुरी को हिंदी सिनेमा में स्थापित होने से थोड़ा समय जरूर लगा, लेकिन फिर कामयाबी उनके कदम चूमती गई। 1980 के दशक में उन्होंने बतौर खलनायक कई बड़ी फिल्मों में अपनी छाप छोड़ी। 1987 में शेखर कपूर के फिल्म मिस्टर इंडिया में मोगैम्बो की भूमिका के जरिए वे सभी के दिलों में अपनी अलग छाप छोड़ गए। 1990 के दशक में उन्होंने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, घायल और विरासत में अपनी सकारात्मक भूमिका के जरिए सभी का दिल जीता। आपको यहाँ पर इस बात की भी जानकारी देना चाहेंगे कि अमरीश पुरी साहब ने हिंदी के अलावा कन्नड़, पंजाबी, मलयालम, तेलुगु और तमिल फिल्मों तथा हॉलीवुड फिल्म में भी काम किया था। उन्होंने अपने पूरे करियर में 400 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। अमरीश पुरी के अभिनय से सजी कुछ मशहूर फिल्मों में निशांत, गांधी, कुली, नगीना, राम लखन त्रिदेव, फूल और कांटे, विषात्मा, दामिनी, करण अर्जुन और कोयला आदि शामिल है। दर्शक उनकी खलनायक वाली भूमिकाओं को देखने के लिए बेहद उत्साहित हुआ करते थे। अंतिम दिनों की बात करें तो अमरीश पुरी साहब के जीवन की अंतिम फिल्म किसना थी, जो उनके निधन के बाद वर्ष 2005 में रिलीज हुई। उन्होंने कई विदेशी फिल्मों में काम किया। उन्होंने इंटरनेशनल फिल्म गांधी में खान की भूमिका निभाई थी, जिसके लिए उनकी खूब तारीफ हुई थी। अमरीश पुरी का 12 जनवरी 2005 को 72 वर्ष की उम्र में ब्रेन ट्यूमर की वजह से निधन हो गया। उनके अचानक हुए इस निधन से बॉलीवुड जगत के साथ साथ पूरे देश को शोक में डुबा गया था। आज अमरीश पुरी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें आज भी फिल्मों के माध्यम से हमारे दिलों में बसी हुई हैं। तो दोस्तों, ये थे अमरीश पुरी साहब, जिनके अभिनय की सभी लोगों ने तारीफें की। जब ये डायलॉग बोला करते थे तो बड़े से बड़ा हीरो उनके सामने फीका नजर आता था, या साफ शब्दों में कहें कि अपने दौर के ये सबसे बड़े खलनायकों में से एक थे। इन्होंने नेगेटिव व पॉजिटिव दोनों ही किरदारों में अपनी अलग छाप छोड़ी, जो छाप आज भी बरकरार है।